नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीएम सुक्खू बोले, ईमानदार लोगों को मंत्री बनाया, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन शिमला में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महाराष्ट्र के पुणे के लिए रवाना हो गए हैं। वे एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। 3 खाली पदों पर भी जल्द मंत्री बनाए जाएंगे। ईमानदार लोगों को मंत्री बनाया गया है। हाईकमान को सूची दी थी, अभी 7 लोगों को ही मंत्री बनाने का फैसला हुआ है। मंत्रिमंडल के गठन के बावजूद शांत नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के भीतर का अंतर्द्वंद्व। सत्ता में आने के 1 महीने बाद आखिरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का गठन हो गया। रविवार को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 7 मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह से आधा घंटा पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाकर चौंका दिया। इन नियुक्तियों को क्षेत्रीय व जातीय संतुलन बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में संतुलन बनाने में कामयाब नहीं हुए। मुख्यमंत्री शुरू से युवा मंत्रिमंडल चाहते थे, लेकिन वरिष्ठता की अनदेखी पार्टी हाईकमान ने नहीं होने दी। इन सबके बीच सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान कांगड़ा जिला का हुआ है। कांगड़ा जिला ने 15 में से 10 सीटें जिताकर सरकार की झोली में डाली है। बावजूद इसके कांगड़ा को मंत्रिमंडल में केवल 1 ही पद मिल पाया है और 2 सीपीएस। मुख्यमंत्री ने मंत्री व सीपीएस बनाकर भले ही संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन संगठन के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद्वों को वह शांत करने में कामयाब नहीं हो पाए। मंत्रिमंडल में जिला शिमला से 3, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और किन्नौर से 1 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 6 सीपीएस में कांगड़ा व सोलन से 2, कुल्लू व शिमला से 1 को बनाया गया है। बिलासपुर, मंडी, लाहौल स्पीति जिला को कोई भी पद सरकार से नहीं मिल पाया है। जिला की पूरी तरह अनदेखी हुई है। हमीरपुर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और ऊना जिला से उप मुख्यमंत्री एसटीव, इन दोनों जिलों को मंत्री पद नहीं मिल पाया है। इंद्रदत्त लखनपाल व राजेंद्र राणा भी मंत्री पद की रेस में थे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हिमाचल की सुक्खू सरकार में 7 विधायक बने मंत्री, जानिए इनका राजनीतिक सफर। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू सरकार में 7 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। रविवार को राजभवन शिमला में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कार्रवाई का संचालन किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। धनीराम शांडिल ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद चंद्र कुमार ने दूसरे स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। तीसरे स्थान पर हर्षवर्धन चौहान, चौथे स्थान पर जगत सिंह नेगी ने मंत्री पद की शपथ ली। 5वें स्थान पर रोहित ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। अनिरुद्ध सिंह ने 6ठे स्थान पर और विक्रमादित्य सिंह ने 7वें स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। शिमला को पहली सूची में 3 मंत्री मिले हैं। मंत्रियों के 3 पद अभी खाली रहेंगे। कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल सोलन सदर सीट से तीसरी बार जीते हैं। 82 वर्षीय शांडिल का राजनीतिक करियर वर्ष 1999 में शुरू हुआ। वह पहली बार हिमाचल विकास कांग्रेस से लोकसभा सांसद का चुनाव जीते थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और 2004 में कांग्रेस के टिकट से दूसरी बार लोकसभा सांसद चुने गए। 2012 में उन्होंने पहली बार सोलन सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और यहां से जीत हासिल की। उसी साल वीरभद्र सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का पद भी दिया गया। उसके बाद वह लगातार सोलन सदर सीट से विधायक हैं। राजनीति में आने से पहले वह सेना में सेवाएं ले चुके हैं। वो भारत ज्योति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1940 को सोलन की कंडाघाट तहसील के ममलीक गांव में हुआ था। चौधरी चंद्र कुमार भाजपा प्रत्याशी संजय गुलेरी को हराकर कांगड़ा के ज्वाली से विधानसभा सदस्य चुने गए हैं। 78 वर्षीय चंद्र कुमार ने MA, M.Ed और LLB की पढ़ाई की है। वह 2004 से 2009 तक लोकसभा के सदस्य रहे। चंद्र कुमार कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से 6ठी बार जीत कर आए हैं। सिरमौर की शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान 6ठी बार विधानसभा पहुंचे। सिरमौर NSUI में वह जिला महासचिव रहे। पूर्व विधायक रहे दिवंगत ज्ञान सिंह नेगी के घर जगत सिंह नेगी का जन्म 2 फरवरी 1957 को कल्पा जिले के किन्नौर में हुआ। 5वीं बार किन्नौर से विधायक बने नेगी ने BA-LLB की पढ़ाई चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय से की। सुक्खू मंत्रिमंडल में कांगड़ा जिला की अनदेखी सरकार बनाने में निभाई थी बड़ी भूमिका।
हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कांगड़ा जिला की मंत्रिमंडल के गठन में अनदेखी हुई है। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी जिला में 15 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से 10 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जबकि 4 भाजपा व 1 निर्दलीय है। जिला कांगड़ा को अधिक मंत्री मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिला कांगड़ा के लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। 4 से अधिक मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं जिला में होती रही, लेकिन अब जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो जिला कांगड़ा को एक मंत्री ज्वाली के विधायक चंद्र कुमार के रूप में मिला है। कांगड़ा के 2 मुख्य संसदीय सचिव पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का आशीष बुटेल व बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से किशोरी लाल के रूप में मिले हैं, जबकि अन्य विधायकों को मंत्री बनाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उन पर विराम लग गया है। धर्मशाला के विधायक व वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं। ज्वाली के विधायक संजय रतन, फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया सहित नगरोटा बंगवा के विधायक रघुवीर सिंह बाली के नाम भी चर्चा में था, लेकिन उन्हें भी स्थान नहीं मिल सका। ऐसे में एक मंत्री कांगड़ा को मिला है जिससे कांगड़ा की अनदेखी सामने दिख रही है। मंत्री व मुख्य संसदीय सचिवों की शपथ ग्रहण के समय लोगों में भी अनदेखी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ज्वाली विधानसभा से विधायक से मंत्री बने चंद्र कुमार का जन्म 8 मई 1944 को थान में हुआ था। वे 1982, 2004 और अब एक बार फिर मंत्री बने हैं। कांग्रेस कार्यकाल में चंद्र कुमार वन, कृषि, ऊर्जा, जल शक्ति विभागों के मंत्री रहे हैं। चंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर के बाद 2023 में सुक्खू सरकार में मंत्री बने हैं। छह विधायक बने मुख्य संसदीय सचिव, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी ने मुख्य संसदीय सचिव पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और नवनियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों के परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्य संसदीय सचिव बनाने की पहल वीरभद्र सरकार में शुरू हुई थी, जब मंत्रियों को बनाने की सीमा तय हुई थी कि मुख्यमंत्री के अलावा केवल 11 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। अब 20 नहीं 3 साल की सभी भर्तियों का रिकॉर्ड जांचेगी एसआईटी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए पुलिस के उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला, केंद्रीय क्षेत्र मंडी और दक्षिणी क्षेत्र शिमला तीनों रेंजों में पुलिस अधीक्षक और एसआईटी के सदस्य हमीरपुर पहुंच गए हैं। अब एसआईटी केवल 20 भर्ती परीक्षाओं की जांच के बजाय पिछले 3 सालों में हुई सभी भर्तियों की जांच करेगी। इसकी वजह यह है कि आयोग की गोपनीय शाखा में बतौर वरिष्ठ सहायक कुमार जात की नियुक्ति 3 वर्ष पहले हुई थी। जेओआईटी जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर 3 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद प्रदेश भर से 20 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की शिकायतें मिली हैं। लिहाजा अब एसआईटी उमा आजाद की गोपनीय शाखा में बिताए 3 साल के कार्यकाल में हुई सभी भर्तियों की जाँच करेगी। एसआईटी को शक है कि 3 भर्ती परीक्षाओं के अलावा भर्तियों के प्रश्न पत्र भी लीक हुए हैं। वहीं 4 दिन के बाद आयोग के सचिव का चालक ही ड्यूटी पर लौट आया है। वह 3 जनवरी से ड्यूटी पर नहीं था। उसने विजिलेंस जांच से बचने के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत ली थी। इसके साथ ही उमा आजाद के दोनों बेटों नितिन और निखिल आजाद, नौकर नीरज कुमार और दलाल संजीव कुमार व उसके भाई शशिपाल की जमानत अर्जी पर अब 11 जनवरी को बहस होगी। शनिवार को जिला न्यायालय हमीरपुर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के कारण जमानत अर्जी पर बहस नहीं हो पाई। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के टेंडर बहाल करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के टेंडर बहाल करने की तैयारी है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद आवंटित किए गए टेंडरों के काम शुरू करने और नए टेंडरों पर रोक लगाई है। इसका कारण पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में चहेतों को टेंडर आवंटित करना बताया जा रहा है। अब मंत्रियों को विभाग आवंटित होने के बाद टेंडरों का काम शुरू होगा। प्रदेश में अभी पुराने कार्यों को ही किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अंतिम 6 महीनों में दर्जनों विकास कार्यों के टेंडर आवंटित किए थे। सुक्खू सरकार ने दोनों विभागों से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद ही सरकार ने टेंडरों पर रोक लगाई है। आवंटित किए गए टेंडरों में सड़कों, भवनों, डंगे, पानी की स्कीमों के अलावा पंप हाउस का निर्माण आदि
कार्य शामिल है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक 1 लाख रुपए तक के टेंडर आवंटित करने की शक्ति अधिशासी अभियंता के पास होती हैं। बड़े प्रोजेक्टों के टेंडर ऑनलाइन होते हैं। इसमें हिमाचल व बाहरी राज्यों का कोई भी ठेकेदार टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है। मानव भारती विश्वविद्यालय सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को लौटाई डिग्रियां एसआईटी ने जांच के लिए जब्त की थी। मानव भारती विश्वविद्यालय की ओर से जारी सभी डिग्रियों को लौटाने का काम शुरू हो गया है। एसआईटी की जांच में यह डिग्रियां सही पाई गई हैं। पुलिस की ओर से फर्जी डिग्रियां जारी किए जाने का मामला उजागर होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने अपनी डिग्रियों की सत्यता जानने के लिए कार्यालय में आवेदन किया था। बाकायदा पुलिस कार्यालय में अपनी डिग्रियां जमा कराई थी। इनमें कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी लेकिन उन्हें डिग्रियां नहीं मिली थी। इसे देखते हुए कमेटी का गठन किया गया था। इसमें पुलिस, शिक्षा और विनियामक आयोग के सदस्य शामिल थे। जांच में सही पाई गई डिग्रियों को अभ्यर्थियों को देना शुरू कर दिया है। एसआईटी का मानना है कि अब तक 1500 डिग्रियों की सत्यता जांची गई है। विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्रियां बांटने का आरोप है। पुलिस की विशेष जांच टीम मामले की पड़ताल कर रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। गौर हो कि मानव भारती विश्वविद्यालय की 43,000 डिग्रियां पुलिस जांच में फर्जी पाई गई हैं। पुलिस एसआईटी के अनुसार मानव भारती विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को दर्जनों ऐसे कोर्स भी करवा दिए हैं जिनकी विश्वविद्यालय के पास मान्यता ही नहीं थी। फर्जी तरीके से करवाए गए इन कोर्सों की हजारों फर्जी डिग्रियां देश भर में बेचकर करोड़ों रुपए कमाए गए। मानव भारती विश्वविद्यालय की 4500 डीएमसी का सत्यापन किया जाना है। मंत्रियों की शपथ से पहले ही सरकार ने दिया महंगे डीजल का झटका, वैट बढ़ाया, शिमला में अब नए रेट। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंत्रियों की शपथ से पहले जनता को महंगे डीजल का झटका दे दिया है। प्रदेश में शनिवार रात से डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। कर एवं आबकारी विभाग ने डीजल पर लगने वाले वैट को शनिवार रात से बढ़ा दिया है। डीजल पर प्रति लीटर 4.40 रुपये लगने वाले वैट को बढ़ाकर 7.40 कर दिया है। शिमला में डीजल 82.92 रुपये प्रति लीटर से अब 85.93 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पचास साल बाद छपरोट रिजर्वायर को निहार सकेंगे सैलानी। 1966 में निर्मित हुई थी बस्सी परियोजना। बस्सी बिजली परियोजना की छपरोट रिजर्वायर 50 साल बाद सैलानी निहार सकेंगे। यहाँ पर ट्रॉली से पर्यटकों को रोमांचकर सफर करवाया जाएगा। छपरोट में परियोजना की पार्क, निरीक्षण कुटीर और पर्यटकों को बैठाने के लिए पुख्ता प्रबंध करने की तैयारी चल रही है। रिजर्वायर में विदेशी परिंदों को भी उतारने की तैयारी परियोजना प्रबंधन ने शुरू कर दी है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जहां कैफे हाउस के संचालन पर विचार विमर्श शुरू हुआ है, वहीं छोटे बच्चों के लिए झूले भी लगाने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। लाखों रुपए छपरोट रिजर्वायर परिसर को चकाचक करने में खर्च किए गए हैं। वहीं शानन संपर्क मार्ग से रिजर्वायर तक करीब 8 किलोमीटर सड़क की हालत को भी सुधार लिया गया है। इसमें 50 साल पुरानी रिजर्वायर में पर्यटकों के गुलजार होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। परियोजना के सहायक अभियंता संजय कुमार के अनुसार प्रथम चरण में 2 लाख से अधिक का खर्च रिजर्वायर परिसर के जीर्णोद्धार पर होगा। 11.50 मीटर ट्रॉली के ट्रैक को सुधारने के लिए परियोजना प्रबंधन के उच्च अधिकारियों से बजट की मांग की है। इस बारे में बस्ती परियोजना के आरई अरुण कुमार ने कहा है कि छपरोट स्थित रिजर्वायर में पर्यटकों की आमद बढ़े, इसके लिए लाखों रुपए का खर्च किया जा रहा है। ट्रॉली के संचालन के लिए बजट की मांग की जा रही है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।